वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तरीके तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मकदम है, खुशामदीद, वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हमारी रियाजी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 51 पर सबक का उन्वान है बातों बातों में जमा। क्या नाम है सबक का? बातों बातों में जमा। एक जमा का अमल रियाजी में लिखकर हमको हासिल होता है। जैसा मिसाल के तौर पर इससे पहले जमा की मिसालें हमने करी, जैसा 5 जमा 1 6, ठीक है। 2 जमा 2। अब लिखने के बाद आपको जवाब मालूम हो रहा है 4। इस सबक में हमको बातों बातों में जमा करने की है। कॉपी नहीं निकालने की है, पेन नहीं निकालने का है, आपको लिखना नहीं है, कोई अमल नहीं करना है, बातों बातों में जमा करना सीखना है। बगैर देखे, जिसको आप बगैर लिखे ज़बानी काम जिसको कहते हैं, वैसा करना है। लेकिन इसको समझने के लिए भी यहाँ पर तख्ती सियाह पर एक मिसाल को हमने समझाया है। अब मिसाल के तौर पर अगर से हम बोले कि आपके पास 5 चॉकलेट है और हमने आपको इनाम में 10 चॉकलेट दिए, तो बताइए आपके पास कितने चॉकलेट हो गए? तो प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा कि सर हमारे पास 15 चॉकलेट हो गए। 5 आपके पास मौजूद थे, 10 हमने इनाम में दिए, आपके पास जुमला चॉकलेट की तादाद हो गई 15, ज़बानी जमा हुई। इसी तरह आपकी सहेली के पास, आपके दोस्त के पास एक पेन था, आपने एक मजीद पेन उसको गिफ्ट किए, उसके पास कितने पेन होंगे? आप बोलेंगे सर 2 पेन होंगे। हो गई बातों बातों में जमा। 1 में 1 मिलाए जमा 2, 5 में 10 मिलाए जमा 15, 5 में 5 मिलाए जमा 10, 3 में 2 मिलाए जमा 5, 5 में 2 मिलाए जमा 7। जमा का अमल बातों बातों में हो रहा है। अब इसको एक सवाल की शक्ल में मश्क के तौर पर यहाँ पर हमने तहरीर करे। गौरी या गोरी नाम की गौरी के पास 15 रुपये थे, एक लड़की के पास। माँ ने उसे मजीद 26 रुपये दिए, तो बताओ अब गौरी के पास कुल कितने रुपये हुए? रुपये कितने हो गए उसके पास? अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या दिया गया है, सवाल में क्या बात है। सवाल में एक बात है कि गौरी के पास 15 रुपये थे, ये बात है सवाल में। गौरी के पास कितने रुपये थे? 15 रुपये थे। उसे मजीद 26 रुपये उसकी माँ ने दिए। इतनी बात इसमें दी हुई है सवाल में। अब क्या पूछा गया है ये दिए हुआ, तो आपको यहाँ पर मालूम होगा कि 15 रुपये थे गौरी के पास, माँ ने मजीद 26 रुपये दिए। अब यहाँ पर एक बात और पैदा हो रही कि क्या पूछा गया, यानी क्या काम करने के लिए इसमें कहा गया कि गौरी के पास की कुल रकम कितनी है। मालूम है कि अभी हमको नहीं मालूम है। 15 रुपये उसके पास थे, ये मालूम है। अम्मी ने उसको 26 रुपये दिए, ये भी बात इसमें दी हुई है। लेकिन उसके पास कितने हो गए ये हमको अभी नहीं मालूम। तो अब क्या करना है, ये हमको यहाँ पर उसकी कुल रकम मालूम करना है। तो यहाँ पर हमको जमा का अमल करना है। क्या करना है? कुल रकम मालूम करने के लिए जमा का अमल करना होगा, उसकी कुल रकम मालूम करने के वास्ते। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया है, नजर आ रहा है आपको? देखिए ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है। अब ये गौरी के पास के रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। इकाई के मकाम पर इकाई का हिस्सा, दहाई के मकाम पर दहाई का। तो ये इस तरह से ये 15 यहाँ पर लिख दिए। माँ के दिए हुए रुपये भी हमने यहाँ पर लिख दिए। कितने? 26 रुपये। मम्मी ने उसकी अम्मी ने उसको जो रुपये दिए 26 रुपये, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर अमल करके देखेंगे। जबानी में हम आपको बता देते कितना होता। 15 में 26 मिलाओ या 26 में 15 मिलाओ, जवाब होगा 41। यानी गौरी के पास जुमला 41 रुपये हो गए। कैसा हुए? अब इसको हम आपको यहाँ पर ये बात करके बताते हैं। देखिए आप इकाई के मकाम के हिस्सों की पहले जमा करेंगे। 5 में 1 मिलाए हमने यहाँ, 5 में 6 मिलाए। 5 में 6 मिलाने पर यहाँ पर 11। लेकिन पूरे 11 की 11 हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि
अभी यहाँ पर ये जमा करने का अमल बाकी है। 11 का 1, ये हासिल का आया 1। अब ये 1 में 1 मिलाए 2 हो गए, फिर ये 2 बन गए और ये 2 में 2 मिलाए, इस तरह से 4 हो गए। जवाब हमारा आ गया 41। प्यारे बच्चों, बातों बातों में जमा का अमल आप घर में भी कर सकते हैं, आपके मम्मी के साथ, आपके अब्बू के साथ, दीदी के साथ, भैया के साथ, आपकी सहेली के साथ, आपके दोस्त के साथ, जो आपकी इस अमल में हेल्प करता, मदद करता, उनके साथ बैठकर ज़बानी जमा का ये अमल आप खुद कीजिए, मश्क कीजिए। और हमने ये जो एक मश्क आपको तख्ते सियाह पर बताई है, आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 51 पर ये मौजूद है। आप अपने कॉपी में इसको लिखें समझकर और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर रवाना करें। और ज़बानी इस तरह के आप छोटे छोटे सवालात खुद बनाने की कोशिश करें, ज़बानी बोलें या लिखकर उसको बनाएं। ठीक है, हमारी बात आपको समझ में आ गई? ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।